ओम शांति। सर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, गए नहीं आप? क्यों? मन नहीं था। मन नहीं था? क्या हो रहा है मन? किस चीज़ का मन हो रहा है? डांस देखने का मन नहीं हो रहा? क्यों? बहुत देख लिया? कहाँ देखा बहुत? नहीं देखा। फिर? वो क्लास आपकी क्लास में आना था ना, इसलिए नहीं। मेरी क्लास में आना था इसलिए? वहाँ चले दोनों मिलके, इनको करने दो, ये कर लेंगे यहाँ। नहीं, मेरा मन हो रहा है, हम दोनों चले। अरे हम दो भाई, क्लास मेरी करनी है, मैं यहाँ हूँ नहीं, चले। अरे देख के आएंगे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे भाई बहने डांस कर रहे हैं। क्यों? पर क्यों? मन नहीं है ना। तो आपका मन नहीं, मेरा तो मन है। मेरे लिए नहीं चल सकते? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए तो चले। क्लास कौन लेगा? क्लास ये कर लेंगे अपने आप, इनको आगे बढ़ना है। हम तो दोनों होशियार ही हैं ज़्यादा। लेकिन मैं इतना नहीं हूँ ना। मैं इतना नहीं हूँ तो कर दूँगा, मेरे साथ है ना, संग रंग तो लगेगा ही। उधर हॉल में ही बैठ के कर लेंगे कुछ थोड़ा बहुत। चल चले, हाँ या ना? हम दोनों चलते हैं, ये दोनों कर, ये सब कर लेंगे। हाँ, यस और नो? यस, ठीक। हम जा रहे हैं भाई, आप लोग कर लेना। चल रहे हैं? श्योर? नहीं, फिर नहीं। अभी तो यस बोला, फिर नहीं। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, ये तो बताओ। इतना अच्छा सब डांस कर रहे हैं, वो सब कपड़े पहन के, वो जो होते हैं ना हरियाणा ओ वाले, रंग बिरंगे होते हैं ना, सर्कस काट, अरे वो जो होते हैं डांस वाले, वो। हाँ, नहीं जाना है? मेरा भी खराब कर दिया फिर। मुझे जाने का मन है, मैं चलूं? मैं जाऊं? आप नहीं आ रहा। मैं चला जाऊँ, आप नहीं जाओगे तो आपके बिना कैसे जाऊंगा मैं? तो फिर यहाँ क्लास कौन कराएगा? ये सब देख लेंगे। ये सब देख लेंगे क्या? इनके तो बनेगा, अपने अभी तो का। हाँ, ये सब कर लेंगे खुद से। ये सब कर लेंगे। आपका बताओ, नहीं जाना है? कितना योग किया? 3 घंटा। 3 घंटा? किस किस टाइम किया 3 घंटा? 2 घंटे अमृत वेला का। 2 घंटे अमृत वेला? हाँ, किया? उठा था, ओके। और 1 घंटा? और 1 घंटा पांडव भवन में। पांडव भवन में क्या? पांडव भवन में 1 घंटा योग किया। योग किया? बैठे रहे या इधर उधर सबसे मिलना जुलना हुआ? बैठा था, मतलब चारों धाम में बैठा था। अच्छा, भोजन साइलेंस में खाया? आज फोन नहीं देखा। फोन नहीं देखा, लेकिन साइलेंस में नहीं खाया, है ना? क्यों? साइलेंस में किया था। साइलेंस में कहाँ किया था? मैं आपके ही पीछे बैठा था, सारा डाइनिंग सर पे उठा रखा था आपने। हाँ, क्या किया जाए? ऐसे मत किया कर। हाँ, ऐसे मत किया कर, ये सब मुझे समझ में आता है। फेस तो ऐसे बनाओगे आप जैसे, हाँ। क्या लिखा है बताओ, चलो जल्दी। बाबा ने कहा कि इस दुनिया से तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तुम्हारा तो लंगर उठ चुका है? अभी तो डांस देखने जा रहा था, अभी लंगर उठ चुका है? तो वो डांस कहाँ हो रहा है? नाव में? तो फिर डांस देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। देखना चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं? लेकिन यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान, मतलब ज्ञान समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, वहाँ पे रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा। कहाँ पे रहेंगे तो? डांस देखने। डांस में। और यहाँ पर थोड़ा समझ में आता है? क्योंकि वहाँ पे तेज तेज आवाज में म्यूजिक चलेगा, इसलिए। तेज तेज आवाज में म्यूजिक चलेगा, वहाँ पर वो सब देह अभिमान में नाच रहे होंगे, नहीं? अच्छा, और वैसे घर पे होते हैं, डांस देखना चाहिए? उससे क्या फायदा होता है? फोन देखने से क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। आप तो खाते वक्त भी फोन देख रहे थे। कहाँ देखा मैंने? आज नहीं देखा। हाँ, आज नहीं देखा, उसकी वकालत मत करो, आज से पहले की बताओ। कब तो देखते थे। क्यों? क्या फायदा होता था उससे? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो फिर ऐसी? ठीक है, कल से साइलेंस में खाना। हाँ, तो लंगर उठ चुका है, आगे? और था
तुम्हारा कि भैया बाबा ने कौड़ी तुल्य आत्मा से हीरे तुल्य बनाया है। कौड़ी क्या होती है? कौड़ी मतलब पत्थर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कौड़ी मैंने पत्थर होता है? कौड़ी होती है सी शेल। हाँ, तो वो पहले मिलती थी उधर स्पेशली, ठीक है, अ काइंड ऑफ सी शेल। हाँ, तो उसको एज अ कॉइन के रूप में यूज करते थे, ठीक है। कौड़ी को पत्थर नहीं बोलते। हाँ, दिखाना भाई फोटो इनको ना, कौड़ी का पता तो होना चाहिए। फिर भी अच्छा बताया। और हमें खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमें मिल गया। बाबा हमें मिल गया। तो पंड भवन क्या लेने गए थे फिर? तो बाबा तो यहाँ मिल गया ना। अच्छा, आगे लेकिन फिर भी योग करने गए थे। अच्छा, और हमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। कुछ रियलाइज हो रहा है ये बोलते हुए? क्या किया आज 11 बजे से लेके 2 बजे तक? क्या किया बताओ? शाम तक कहाँ खेल रहे थे? खेला नहीं यार। खेला नहीं? कोई मिला ही नहीं। तो कोई मिला नहीं। तो वो 2-3 सेवाधारी मंगाए आपके लिए जो आपके साथ खेल सके। चलो बैठो, ठीक है। मुरली में क्या बताया आज बाबा ने? विशेष अति विशेष। हाँ, किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। और दीदी मुरली रिवाइज करी कि नहीं करी? हाँ या ना? की सबने? माता जी मुरली रिवाइज करी? हुई रिवाइज? क्या कहा बाबा ने? हाँ, कहाँ? उस पार कहाँ? कौन से टाइटल बताए थे सतयुग के? हाँ, बहिष्ठ, न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। हाँ, ओके। और शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो वो भी हो सौभाग्य। बाबा ने कुछ और बोला था, ये पर्टिकुलर लाइन नहीं थी, कुछ और लाइन था। कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट इतना, हाँ, सेवा में भी बाबा याद आएगा। हाँ, और आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले भी बोला था। क्या बोला? आत्मा को खुशी क्यों होनी चाहिए? भगवान पढ़ा रहा है। ये जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो तो यहाँ तुम्हें मिला है, तुम्हारे सम्मुख बैठा है। अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने मीठे बच्चे में कहा था। आज कहाँ कहा? हाँ, आज की मुरली में 3रे पेज पे 4थी लाइन, 3री-4थी लाइन, ठीक है। क्या कहा बाबा ने? 3रे पेज पे 4थी लाइन क्या थी? हाँ, कान खोल के रखना, ठीक है। और हाँ जी, योग अगर किसी का भी हो रहा है तो माना वो पालना खुद अपने आप करेगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप वीक बना रहे, फिर भी इतना नहीं हो जाए कि 1 घंटा या आधा घंटा ये आपसे दूर रहे तो ये रोने लगे। नहीं, मैं कभी कभी देखता हूँ विदेश की बच्चों की वीडियो, छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग्स और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, वो चलो ठीक है, उतना नहीं, हमारी अपनी है, उनका अपना है, कंपैरिजन की इससे नहीं, बट ऐसा नहीं जो है ना। बाकी आप कपड़ों की वजह से कह रहे हैं तो वो चीज़ ठीक है। हाँ, नहीं, कल आपने अमृत वेला भी मिस कराया ना इसका, उसमें भी आपने ये रीज़न दिया कि आपको परेशान करेगा। आपको सोचना चाहिए ये आत्मा कहाँ तक पहुँची है। आप कितने साल पहले आए ज्ञान में? 3.5 साल हो गए, और आपकी एज अराउंड 30 के पास होगी, तो आपसे 25 साल तो वैसे ही आ गए ये, ठीक है। कितने साल के हो भाई साहब आप? 6। हाँ, तो 25 साल तो वैसे ही आ गए है ये। आप 25 साल सीनियर
आत्मा से कैसे, मतलब उसको कैसे नरिश कर रहे हो कि नहीं अगर अमृत वेला छोड़ देते तो चलेगा। जहाँ स्ट्रिक्ट रहना वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रहो, जहाँ पालना देनी है वहाँ सबसे आगे। भाई स्टेशन पे जा रहे हैं आप, इसको ला रहे हैं, इसका बैग उठाना है, जो चीज़ें हैं वो ठीक है। 25 साल कैसे आ गई? भाई ये 30 साल की है ना, ये 5 साल का है, 6 मान लो। अब ये 5 साल का यहाँ बैठा है और ये 5 साल पहले आई हैं, 3 साल पहले ही तो आई हैं। अगर इतना भाग्य होता तो ये यहाँ नहीं होती 25 साल पहले। तो ये क्या कमा के बैठा है, यू नेवर नो, वी नेवर नो। बहुत। और फिर अभी से नरिशमेंट हो गई तो हो गई। हर एक का, नॉट इवन, हर एक को इस तरीके से कंसिडर करो, है ना। चलो बताओ, बता दिया, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। ओके, और हाँ, रियल साइलेंस में मरने के लिए बाप को बुलाते हो, और बाप आते हैं तो ठीक है। ओके हाँ भाई, बाबा कह रहे थे भाई कुटाई हो तो क्या करना है, हाँ वहाँ कुटाई हुआ आज बाबा ने बहुत, मतलब बांधेलियों के लिए बहुत बड़ा शॉर्टकट है। कौन सा बताओ? मार पड़े तो अच्छा है, कैसे? हाँ ना ना, बाबा की याद नहीं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, विकर्म विनाश होते हैं। आज तक हमने सुना है कि भाई योग से विकर्म विनाश होते हैं, हालांकि प्रोसेस तो वही है जो इन्होंने बताई है कि भाई याद होगी, लेकिन मार से भी विकर्म विनाश होते हैं। तो जैसे ही मार पड़ने, मुझे और मारो, मुझे और मारो, नहीं हाँ अच्छा ठीक है। ओके, तो आज विशेष बाबा ने बोला था कि तुम्हें हीरे जैसा बनना है। तो बाबा कह रहे थे कि त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता। तो टॉपिक था अपनी आत्मा को हीरे तुल्य बनाने का क्या पुरुषार्थ है। अपनी आत्मा को हीरे तुल्य बनाने का क्या पुरुषार्थ है, कौन बताएगा? अपनी आत्मा को हीरे तुल्य बनाने का क्या पुरुषार्थ है? बाबा को याद करना। याद से आगे भी बढ़ जाया करो भाई साहब। कहाँ थे? योग कर रहा था। सेवा में क्यों नहीं आया? योग कर रहा था। सारा दिन कहाँ थे? योग कर रहा था। पांडवन क्यों गए थे? योग कर रहा था। बाबा को हीरे तुल्य बनाने का पुरुषार्थ योग कर रहा था। हाँ, और इससे आगे और नहीं पता? अच्छा, एक ही है यूनिवर्सल आत्मा आंसर। हमारे सेंटर पर एक भाई जी थे, तो आप सबके सेंटर पे भी होगा, नॉर्मली पूछती है ना दीदियाँ ये कि भाई बताओ धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। तो वैसे तो वो अपना नोट डाउन करके रखते थे, बट थोड़े से एजेड थे, तो जब भी कुछ भी होता था, मतलब लास्ट, क्योंकि अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते तो दीदी बहुत जोर से बोलती थी, फला भाई जी ऐसे थोड़ा ही होता है, एक याद नहीं। बहन जी बताओ, पूरी मुरली का सार यही है तो इन्होंने भी एक याद कर रखा है। हाँ? अच्छा, हाँ जी, हमारे अंदर ज्ञान और योग का बल बढ़ता जाएगा। हाँ, जितना हमारे अंदर ज्ञान और योग का बल बढ़ता जाएगा उतनी ही आत्मा हीरे तुल्य बनती जाएगी। पुनीत बयान लिख कर जी। नॉन रिएक्टिव हीरा क्या है? नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना। हीरा क्या है? नॉन रिएक्टिव है। किसका? बिजली का। किसका? हीट का। बिजली, किसी ने अपनी इरिटेशन, किसी ने अपना वो कुछ भी आप पे ट्रांसफर करने की कोशिश की, नॉन रिएक्टिव। उसके लिए क्या जमा करना पड़ेगा? साइलेंस का बल। और सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं उसे? कोरोजन लेस होता है वो, ठीक है ना। कट नहीं चढ़ती है, कट। तो अभी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो रस्टलेस, रस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, हाँ, रस्टलेस। अगर कोई हमारे संग में है, हमारे रूम में है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में, कोई ऐसी आत्मा जो बार बार हमारे ऊपर वो
कट चढ़ाने की कोशिश कर। अरे इतना तो चलता ही है। अभी अभी मैं समर्थ को क्या बोल रहा था, डांस देखने चले चले, कट नहीं चढ़नी चाहिए। मेरा डिसीजन मेरा, समझे? नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि डांस देखने से क्या होता है, देहाभिमान आता है। क्या आता है? कैसे? क्योंकि हम इसमें जो डांस करते हैं उसमें हम शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते। हाँ ठीक है, आ रहा है धीरे धीरे। इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। सबसे अच्छा संग किसका है? 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 अच्छा, शिव बाबा के बाद? अमित भाई का बताते गिलास में मत आ जाना। सोसाइटी में बेइज्जती करा। ओके, तो कट नहीं चढ़नी चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। हीरे की फॉर्मेशन का टाइम कितना लंबा होता है, ठीक है? तो अगर अपने को हीरा बनाना है तो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में अपने को किसी डिसीजन पे मत लेके जाओ। किसी भी डिसीजन पे, हमारे यहाँ एक भाई आया था तो वो क्लास में आया 10-15 दिन, तो 10-15 दिन आया तो खूब नशा वशा चढ़ गया भाई को कि जी ये करूँगा वो करूँगा। अभी कोई पेपर आया होगा तो भाई का फ़ोन आया कि भाई जी मैं तो हो गया सरेंडर, ठीक है, मैं सेंटर पे नहीं जाऊँगा, मैं ये भी नहीं। मैंने कहा बात क्या होगी? क्या नहीं नहीं कुछ नहीं हुई, बस मैं जाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि आप बात बताएंगे तो सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर जो उसने कुछ ऐसा बताया नहीं, इधर उधर घुमाई बातें, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेन है कि अगर फॉर्मेशन आपको अपनी करनी हीरे जैसी, तो क्या होगा, उसमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। सालों साल वो अंदर ही अंदर, जिसे बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ। तो अगर हीरा बनना है तो अंदर ही अंदर अपना करते रहो, नो नीड टू शो। और शिव भगवान वहाँ से अगर पुरुषार्थ किया होगा तो वो अपने आप दिखेगा। सूरज निकलता है, चमकता है ना? हम कई बार हमें भी दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं हमें क्लास दो, हमें ये दो, हम कई बार डिमांड करते हैं हम ये करा सकते हैं। नो नीड टू। आप चमकेंगे, लोग अपने आप रिकमेंड करेंगे। और जब तक लोग आपको पूछ नहीं रहे तो जाहिर सी बात है आप उस लेवल पे भी पहुंचे नहीं हो किसी भी तरीके से, चाहे टाइम, चाहे वैल्यू, चाहे एनर्जी, किसी भी लेवल पे, है ना? तो कौन सा बताया था? एक तो कोरोजन लेस होता है, उस पर जंग नहीं चढ़ता है। दूसरा नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? हमारे संगठन का स्लोगन क्या है? अरे भाई पूछने दो ना, आएगा ना, सभी का आंसर आएगा, सभी को मौका मिलेगा, तब देखेंगे। हाँ जी, नारी शक्ति ने इतना प्रताड़ित किया है, 33% भी लेके बैठे, फिर भी लाइन में सबसे आगे। मतलब लगी होगी ना लाइन। इधर भी होता है, हमारे यहाँ गन्ने का जूस वगैरह मिल रहा होता है ना, जब भाई तुमने आरक्षण ले रखा है तो लाइन में खड़े हो जाओ ना, गिलास लेके ऐसे। अब कोई कुछ बोल देगा, मधुबन वाले भैया ऐसे करते। भाई जब तुमने आरक्षण ले रखा है तो लाइन में खड़े हो जाओ ना। अभी तो जब पहले पूछा शिव शक्तियों से ही, अब भाइयों का नंबर आया, नहीं हमारा अधिकार। ठीक है, अच्छा भैया ने लिखा? नहीं नहीं, आपने भी नहीं लिखा। हाँ जी, हाँ अपनी आत्मा को हीरा से जुड़ाने का क्या पुरुषार्थ है, ये क्वेश्चन था ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए मेन है वो ज्ञान मंथन और अपने लक्ष्य को याद रखना। हाँ, अपना एम एंड ऑब्जेक्ट याद रहे और चिंतन करते रहें। ज्ञान की रीति से तो यही कहा जाएगा ना। ठीक है, इधर आ जाइए कुणाल भैया, इधर आ जाओ। ये रही चेयर, उठो। जब कोई बड़ा आ जाता है सबसे पहले सीट छोड़नी चाहिए। वो लेके आओ ना, वो लेके आओ, जाओ जाओ जाओ। ये कहेगा दुखी कर लिया भाई साहब, आओ जल्दी। इधर बैठो, इधर इधर बैठो। अब जो बोल रहा हूँ तो लिखते रहना, ठीक है? कभी भी कोई बड़ा आता है और सीट मिली हुई है तो तुरंत क्या करना है? नीचे नहीं चले जाना है, नीचे नहीं बैठना है, उनको सीट दे देनी है। फिर देखो आसपास कहीं सीट है तो ले लो, है ना? लिखो। अच्छा, और स्वचिंतन,
अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है। ओके दीदी। जैसे डायमंड के अंदर सभी कार्बन एटम्स होते हैं, ऐसे हमारे अंदर भी हीलियम के अलावा जैसे डायमंड के अंदर क्या होते हैं? कार्बन। सारे कार्बन एटम्स होते हैं। हाँ, इसी प्रकार हमको भी हीलियम के अलावा किसी और चीज को बनाना अच्छा, मुरली के अलावा और किसी चीज़ को, जैसे हीरे के अंदर सारे वो एटम्स होते हैं जो भी आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी मुरली के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मुरली के अलावा कुछ ना होने का मतलब है कि हमें अपने जीवन की सेंटर लाइन किस पे रखनी है। जो हमारे, आप देखते हो ना सड़क पे जब जाते हैं तो जो जेब्रा लाइन होती है, ठीक है, तो उसके भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो हमेशा उसके इधर रहना होता है ना। और जब गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी चल रही हो और स्पेस हो, तो उसको बीच में ले आना होता है। तो वो श्रीमत की लाइन पर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, और हाँ जी। किसी को अवेलेबल नहीं है। हाँ, हीरा माना रेयरेस्ट एलिमेंट, रेयरेस्ट, हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मुझे हीरे तुल्य बनना है तो आई हैव टू बी वेरी रेयरेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कमरे में छिपा रहूँ और लोगों को कहूँ नहीं नहीं मैं बाद में मिलूंगा और मैं फ्री हूँ, नहीं। रेयरेस्ट माना यू हैव टू बी इन शेड्यूल्ड, ठीक है। और जैसे भैया ने बोला, अगर आपका एम होगा तो आपको पता ही है कि आपको इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके, तो आपके पास व्यर्थ का और गॉसिप्स का, इन सब का टाइम ही नहीं होगा। आप अपने आप ही रेयरेस्ट बन जाएंगे। आप जितने भी बड़े देखते हैं हमारे पास, जो भी बड़े महारथी वगैरह हैं, उनको मिलने का टाइम क्यों मांगा जाता है? क्योंकि सबको पता है वो बिजी रहते हैं। अब बिजी किस चीज़ में रहते हैं सबको पता है। उनके पास बड़ी मीटिंग्स हैं, बड़े कारोबार हैं, बड़ी क्लासेस हैं, बड़े संगठन हैं। इसी तरीके से अगर मुझे हीरे जैसा बनना है तो मुझे अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो ऐसे नहीं मैं लोगों से छुप छुप के कहूँ नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, नहीं। रेयरेस्ट माना कि आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से अपने आप को फॉर्म करते रहो। हीरा अगर आधी फॉर्मेशन में निकल के कहे मैं हीरा हूँ, मैं हीरा हूँ, तो कोई उसे छोड़ेगा? वहाँ औने पौने दामों में बेच देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से। और खुद पर विश्वास रखना। क्या विश्वास रखना है? मैं भी कर सकती हूँ, मेरा जो लक्ष्य है मैं भी, ठीक है, मैं जो लक्ष्य है उसे पा सकते हैं। और मैं गुप्त पुरुषार्थ गुप्त पुरुषार्थ, जी, बस बस बस, हाँ जी, अगर जब मुझे इंसान है तो आत्मा में उसकी चमक बढ़ा रही है। हाँ। जो हीरा होता है वो क्या होता है? बहुत ब्राइट होता है, ठीक है। तो बाबा से जो लाइट मिल रही है, पहली बात तो उससे क्या होता है? अपनी चमक बढ़ानी है। फिर हीरे की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जो भी लाइट उसके अंदर पड़ती है वो कैसे कर देता है? उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। अपने अंदर समाता है और फिर उसे 7-8 किरणों में, 7 कलर में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी तरीके से बाबा की जो ज्ञान मिल रहा है, बाबा की जो शक्तियाँ मिल रही हैं, उससे अपनी आत्मा की चमक, धारणाएं बढ़ानी है। उससे अपनी आत्मा की, बाबा की लाइट से अपनी आत्मा की चमक बढ़ानी है। और फिर उसका मनन चिंतन करके, या शिव भगवान आज आज शाम की मुरली किस किस ने की? अव्यक्त मुरली। हाँ, क्या सेवा कौन सी करनी है? सेवा कौन सी सेवा अपने आप बढ़ती चली जाएगी? हाँ, कैसे? जब तुम खुद को सूक्ष्म बनाते चले जाओगे तो तुम्हारी सेवाएं भी सूक्ष्म लेवल पे अपने आप बढ़ती चली जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसी तरीके से अपने को हीरा बनाते चले। भाई मैं सपोज तो भी मेरा योग लग रहा है तो मैं अपने आप वायुमंडल क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे कहने की जरूरत थोड़ा ये वायुमंडल बने, वायुमंडल बने। और फिर जैसे धारणाओं में आते, स्थूलता में आते, तो जैसे कि हर बार यूज करते हैं। और ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव। ऐसा प्रोडक्टिव होना चाहिए कि दुनिया वालों को दिखना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण। कहीं भी खड़ा कर दो, मेहनत में मेहनत में, ज्ञान में ज्ञान में, योग में योग में, और फिर यहाँ तो हम अलौकिक में, बाहर है तो कमाई में कमाई में। कई बार दिखाई देता है जो ब्रह्मा कुमार होते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और फिर या तो बिल्कुल इधर हो जाएंगे या बिल्कुल उधर हो जाएंगे। बहुत बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ऑफिस कर रहे हो, चलो बाबा को याद करते हैं, तो कई लोगों की शिकायत होती है या तो पूरा इधर हो जाते हैं या पूरा इधर हो जाते हैं। माताओं का भी ऐसे ही होता है। घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का कारण क्या बनता है? एकदम से नशा चढ़ता है, या तो सारा दिन सेंटर पे रहेंगी, या कुछ ऐसी होती हैं पूरा दिन उधर ही रहेंगी, इधर बिल्कुल बैलेंस बना के।
जब मेरा 9 से लेके 5 बजे तक ऑफिस का टाइम है, तो 9 से लेके 5 बजे तक वो भी एक समर्पण है। ठीक है, उधर आपको नौकरी दी गई है करने के लिए और आप उसमें अपना ज्ञान योग लेके बैठे हो, तो ये तो उससे धोखा हो गया। एडजस्ट करना एक अलग बात है कि भाई आप अपना काम पूरा करोगे और ईमानदारी से पूरा करोगे और पूरा करोगे, तब आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो कि भाई आपने रेसेस में थोड़ा योग कर लिया, 5-5 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप वहाँ से काम चोरी किसी को दे दिया कि भाई तुम मेरा काम कर देना, मैं योग कर रही हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, ये गलत बात है। जब आप पैसे ले रहे हो काम के, तो यू हैव टू बी। इसी तरीके से बीइंग समर्पित भाई, मैं यहाँ, हम सब मधुबन में रहते हैं, हम मधुबन में समर्पित हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो मुझे मधुबन की जो दिनचर्या है एटलीस्ट वो पूरी कवर कर देनी चाहिए। किसी को भी दिनचर्या चाहिए हो तो स्पिरिचुअल बुक जिसके पास है उनके सबके पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट 90% इसको पूरा कर देना चाहिए। 90, चलो 100% ना हो तो 80 तक तो पहुंचो। इसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो, नहीं तो अपनी सेवाओं के हिसाब से शेड्यूल बना लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। और हीरे तुल्य बनना है तो मुरली को समझना पड़ेगा और उसमें अपने जीवन को धारणा करनी पड़ेगी। अच्छा, और जैसे हीरा वैल्यूएबल होता है, ऐसे हमें अपनी वैल्यू की समझ होनी चाहिए, अपनी स्थिति की। हाँ, ठीक है ना, जैसे हीरा वैल्यूएबल होता है, उसको अपनी वैल्यू की समझ होती है कि भाई मैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में अपनी स्थिति गंवाने वाला नहीं हूँ। किसी ने एक फ़ोन कर दिया, हाँ, किसी ने कोई पोस्ट कर दी और सारी स्थिति यूं हिली पड़ी है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को फ़ोन घुमा दिया यूँ कि जी नहीं, मुझे पहले इस स्थिति का नहीं। हर चीज़ मेरा मधुबन की स्थिति, मेरा मधुबन का योग चेक करने आ रही है। मैंने कितना योग किया, मैंने कितना इकट्ठा किया। जब मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैंने अपनी बागडोर उसके हाथ में दी हुई है, कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। भगवान यहाँ से एक संकल्प डालेगा। हृदय पुष्पा दादी जी का किसने सुना है? हृदय पुष्पा दादी जी का, जो बेंगलोर में गए थे। बाबा ने कहा तेरा काम है योग करना, बाकी कम काम करूंगा मैं। और दादी जी इतनी इनोसेंट, सिर्फ इस चीज़ पे विश्वास कर लिया। बाबा ने कहा मम्मा आ रही है। अच्छा, मम्मा आ रही है, तो ये नहीं कि अरेंजमेंट कर ले बैठ के। क्या करने बैठ गई? योग। अब बिल्डिंग वाला खुद आ रहा है, क्योंकि माता जी मैं ऐसे ऐसे मेरा मकान खाली है। फूल वाला खुद आ रहा है, मैं कर ले आऊँगा। बाबा ने कहा योग करना है, चलो भाई योग करने बैठ जाओ। खाने का ध्यान नहीं रहा। तो परम धाम में जो निराकार है, जो अशरीरी है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो परेशान है वहाँ उधर परम धाम में। ये कि भैया इसे कहा था योग करने को, ये खाने का भी नहीं सोच रही है। तो उनमें संकल्प डाल रहा है, वो राशन ला रहा है। ताकत, अपने संकल्पों की ताकत। मैं एक संकल्प करूं और किसी की बुद्धि यूं घूम जाए। जो हिसाब किताब है वो तो वो करना ही है, जो इस जरूरी स्टेप्स हैं वो ठीक है, स्थिति नहीं जानी चाहिए बस। ठीक है, अच्छा। और निंदा स्तुति मान अपमान तो समझ में आया। ठंडा गर्मी क्या होता है? ठंडी गर्मी में, हाँ, हम कई बार हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर भी है। मैं दोपहर को योग करता हूँ, तो जहाँ वहाँ रूम है वो बहुत गर्म होता है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि भाई 1-2 दिन चलता है भाई, होता है। लेकिन फिर रोज़ हो तो वहाँ पर एक भाई रोज़ आते हैं योग करने। उन्होंने कहा कि गर्मी लग रही है तो ये भी तो चेक हो रहा है ना कि भाई तुम देह से परे नहीं हो। मेरे एकदम मतलब स्मृति गई ना भाई। आपको गर्मी लग रही है, योग लगेगी, जाहिर सी बात है, एकदम तो अशरीरी नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर योग लग रहा होगा तो बाबा ने कहा ना सर्व शक्तियाँ उसमें आती। तो भैया तो थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, सतीश भैया तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मैं उतना अच्छी तरह बता नहीं पा रहा। तो एकदम गर्मी चली गई भाई सच में कि भाई नहीं है तो गलत है, मैं तो अपने आप को और वो कर रहा हूँ। लगेगी, ऐसा नहीं है गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी, मतलब प्रॉपर प्रिकॉशन करो, उसके बाद फिर बाबा पे छोड़ो। हाँ जी, किसका? प्रेशर रिफ्लेक्शन वाला, हाँ जी बताइए। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके। तो जैसे हम हीरे के अंदर लाइट डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे सो जाए,
जो उसकी प्रॉपर शेप एंड साइज होती है, उसके जो प्रॉपर कॉर्नर्स होते हैं, उसी से ही वो रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे नहीं है कि अगर मेरे अंदर लाइट है तो मैं हर जगह से निकाल के दिखा रहा हूँ, भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। कुछ लोग हो जाते ना, सड़क पे ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे, कहीं पे भी ज्ञान। कुछ माताएं होती हैं, ट्रेन में जा रही है, बाबा ने ट्रेन में सेवा करने को कहा है, ट्रेन में चेप होने को नहीं बोला किसी को। आपको सुनना ही चाहिए, आपको सुनना ही चाहिए, ठीक है। और वो से काफी माताएं, हाँ, जब तक आपका खुद ना कहता माता जी करती हैं। हाँ, उमंग उत्साह बहुत होता है ना माताओं में। हमारी खुद की माता जी थी, मैं उन्हें पहले बैठने से पहले ट्रेन में बोल देता, मैंने किसी के साथ बात नहीं करना है कि हाँ हाँ तुम सो जाओ, और मेरे सोते फिर शुरू हो जाती थी। मैं पहले ये, बाबा कहता भाई पात्र देख के सोना है, और या तो जब तक उसे कोर्स ना करा दे, या जब तक वो ऑफेंडर ना हो जाए, दो ही केस होते थे, और फिर मुझे बीच में पढ़ना पड़ता था, फिर दोनों साइड में। तो जैसे कभी जा रहे हैं और वो कुछ आर्गू करने लगा, हाँ हाँ बाकी समझ में आएगा, हाँ बाकी ये, और मुझे सोते सोते मोनो निक नेम लेके उठ उठ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो समझ में आ ही जाता था कि भाई पकड़ लिया इन्होंने कोई, ऐसे। और कुछ होता था तो एक बार हम गए तो यहाँ कुछ भाई बैठे थे, अब वो हरिद्वार जा रहे हैं, तो भाई उनकी अपनी इंटेंशन है, तो इन्होंने बीच के जो बाबा बताता है भाई मनमना भव, मध्याजी भव, विकार महाशत्रु, ऐसे बता, क्योंकि तुमने मुख्य पॉइंट से क्यों उठा रखे हैं, सारी उठानी है। तो अब मम्मी उसमें थोड़ा सा मूंझ गए, तो मैंने कहा माता जी अब मैं भी तब ऐसे थोड़ा कि परफेक्शन में, मैंने जो कुछ भी कहा बाबा को याद करके वो कोइंसिडेंटली उनको सेट हो गया। तो वहाँ तक जाते जाते ऐसे करके कौन ही मार के देखा, बाबा ने कहा कोर्स कराना है। और मुझे पता था अगर उस दिन मेरे से क्लियर नहीं होता ना तो दोनों। भाई मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। हमने स्पीड भर ली थी, पर कुछ एक तरह का रहा है, चलो कोई बात नहीं, चला लेते हैं, कर लेते हैं। शुरू से ज्ञान में जब आए, जैसे आए मतलब यार स्पीड शुरू से पकड़ ली या फिर थोड़ा समय लगा? नहीं, स्पीड तो जब से कांस्टेंट ही है, बाकी हाँ कारक बहुत सारे रहे। मतलब मैं जो मेरा एक मेन कारण है कि मैं पुरुषार्थ क्यों कर पाता हूँ, उसका काम है कमाई। जब से मैं 10th क्लास में था ना, तब से बस दिमाग में एक जुनून है, कमाना है, इतना कमाना है। मतलब 10th क्लास में तो ये पता नहीं था ना हम ऐसा धोखा हो जाएगा हमारी ज़िंदगी। तो तब मैं अपने दोस्तों से आई यूज्ड टू सेड कि भाई जब अगर मेरी जो फियांसे होगी, मेरी जो वाइफ होगी ना, वो कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं बैठेंगी, भाई जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सबकी होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, चाहे उसे कहीं तक जाना पड़े, सब कुछ अपने ट्रांसपोर्ट में चलेगा इतना, और फिर उसी हिसाब से जॉब करना। मतलब ऐसे दिमाग होता ना, एम एंड ऑब्जेक्ट जिसे बाबा बोलते हैं। बाबा कहता अपनी प्राप्तियों को याद करो। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है। फिर पढ़ाई से डर लगता था। तो ये दो चीज़ यहाँ ज्ञान में है। जब मुझे कोर्स कराया गया, मेरा कोर्स तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोर्स में ये बताया गया भाई वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। मैं कहा ये अपने काम की चीज़ें, इसे करना चाहिए। और दूसरा वहाँ अथाह धन होगा, मतलब जो पद्मा पदम थे ना, मैंने ये डेफिनेशन वहाँ निकाली जब मैं पहले एक ही दो चैप्टर ही हुए हैं मेरे, कि वहाँ स्वर्ग का वो जो बताते हैं कि भाई चक्र वाला तीसरा चित्र है शायद वहाँ तक, क्योंकि वहाँ इतना होगा इतना। मैं पदम में कैलकुलेट किया, मैं क्या 1 2 3 4 ये तो 15 होगी भाई। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि भाई इतने करोड़ कमाने। मैंने कहा कि इसको कुछ करना चाहिए। मतलब पावर का शौक है, ठीक है, वो चीज़ है ना, मतलब ऐसी नहीं नेगेटिव वाली नहीं, पावर वाली। तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी तो आप अपने आप ड्राइव करोगे। मैं जो बाबा कहता है, बाबा के शब्दों में मैं आपको बोल देता हूँ, ये तो मैंने लौकिक रीति से समझा है। पद पुरुषार्थ कराता है, वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। जब हम पहली बार इस कॉलेज गए तो पहली बार ही जिस दिन हम आए उससे एक दिन पहले कोई आगे होंगे, उनकी रैगिंग होगी तो उनको बहुत मार पड़ी। तो विद इन 10 डेज हमने एक ग्रुप बनाया 4-5 लोगों का, हमने भाई वहीं कमिटमेंट कर लिया। मतलब जो मुख्य अधिवक्ता था मैं ही था। मैंने कहा भाई देखो 4 साल यहाँ रहेंगे, 4 साल के से पिटेंगे नहीं, बाकी देखी जाएगी, जो कुछ भी होगा पिटेंगे नहीं। तो बस उस चीज़ को, बाकी रैगिंग में पिटाई हुई हमारी ऐसा नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन हुई है, मतलब वो होनी चाहिए थी। रैगिंग ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन फिर किसी से भी ना कुछ नहीं किया, बस एक चीज़ कि भाई ये करना है। तो वो पद आ गया हमारे सामने ना कि भाई 4 साल यहाँ लीड करेंगे, तो वो 4 साल किया। 4 साल में हम ही थे जिसने पूरे कॉलेज में ना हमने 5 रूम पार्टनर चेंज किए, ना ही रूम चेंज किया, और सारे लोग बहुत प्रेज करते, सब ने अपने रूम, सब ने A to Z सब ने
हमने सबको कैलकुलेट किया, बहनों ने भी, भाइयों ने, सब ने अपने रूम भी चेंज किए, रूम पार्टनर भी चेंज किए, हमने नहीं किए। तो मैंने दिमाग में ये रखो कि तुम्हें इससे प्राप्त क्या होने वाला। जैसे शिव बाबा कहते हैं, मैं बार बार यहाँ रिवाइज करता हूँ, मैं जो भरने की कोशिश करता हूँ कि जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा तो प्राप्ति कितनी है, उस दिन तुम्हें ये पुरुषार्थ चीटी मार का लगेगा। ये भगवानुवाच है। अब तुम ये खुद देखो भाई, 2500 आज बाबा ने कहा 21 जन्म का, शाम की मुरली में ना 21 जन्म की तो प्रारब्ध है। मतलब 21 जन्म जो तुमने वर्षा यहाँ मेहनत की है ना, उसकी तो प्रारब्ध है। जो वर्षा मिलेगा बाप से, जो तुम द्वापर युग में जाते ही जो पूजनीय बनोगे और अव्यभिचारी भक्ति होगी, और तुम्हारी भक्ति की वजह से उन आत्माओं को जो प्राप्ति होगी और उसकी जो दुआएं तुम्हें मिलेंगी 84 जन्म तक। ब्रह्मा बाबा को देखो, मम्मा को देखो, मम्मा की बैगरी पार्ट कितना है, 1-1.5 साल का। दादी जानकी जी का पार्ट कितना है बैगरी पार्ट का, 1-1.5 साल का। सारी दादियों का देखो, अभी अभी पुष्पाल दादी जी ने क्या बताया, मेरा बाप कितना बड़ा व्यापारी था, 1-1.5 साल का। और फिर बाबा मिलने के बाद जो बैगरी पार्ट कहते हैं, वो बैगरी पार्ट थोड़ा ही था, वो तो पेपर था, वो तो सबकी लाइफ में आना है। सारी दादियों का उठा के देखो ना। मम्मा को बोलते थे कि 1 पैसा नहीं लेके आई, भाई मम्मा के पिताजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, वो उसमें उनका प्लेन डूब गया, वो शिप डूब गया तो घाटा हो गया। उन्होंने उससे फिर घी का बिजनेस शुरू किया, वो चला नहीं। फिर उनको बैंक करप्सी हुई तो उन्होंने सोचा, तो किसी ने शॉर्टकट बता दिया, जुआ खेलो, उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया, उसमें बहुत सारा पैसा हारते चले गए, फिर हार्ट अटैक हो गया। बस वहाँ से यहाँ तक आई और फिर बाबा मिल गए। तो पावर का ध्यान रखो भाई, कमाना है तो पावर कमानी है, और सब उसके पीछे चलता है शुरू से लेके आखिर तक, 1111 से लेके और अभी तक पूरे 5000 साल तक सिर्फ पावर के पीछे पूरा गेम चलता है। तुम्हें चाहिए काम कर लो, नहीं चाहिए तो लोगों के पीछे घूमते रहो। और इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास क्या है, पावर है, पावनता की पावर है। इसीलिए तो सारे माँ बाप कह रहे हैं, आज औलादे अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं कह रही हैं, लेकिन वहां पावर। और यही की ही बात है, जो लोग अपने मम्मी पापा को स्वीकार नहीं कर रहे, कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ जाए, पैसे वाली, पहुंच वाली, उसको अपना बाप बनाने को तैयार है। तो पावर गेम ही है सारा। तो वो पावर दिमाग में रखो कि भाई पूरा कमा लेना है, बस। फिर वो एक बार वो एटीट्यूड जनरेट हो गया, फिर चलेंगे अपने आप। हाँ जी। और आत्मा ये चीटी की ये आत्माओं को क्या कनेक्शन है, ये कहाँ की आत्माएं हैं? शिव भगवान वाचे में मुरली के शब्दों में इन चीजों में वैसे जाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का संकल्प है। शिव भगवान वाचे कि अगर इतनी फिक्र है प्रकृति की तो पावन बनो, क्योंकि जैसे ही तुम पावन बनोगे सारी प्रकृति पावन हो जाएगी, पहली बात। और उसी लेवल पे सुखकारी हो जाएगी जिस लेवल पे तुम हो। शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे, ये बोला ना, तो मतलब सुखकारी हो जाएगी। दूसरी बात, शिव भगवान वाच परम धाम में सर्व आत्माओं के अपने अपने सेक्शन है। यहाँ पर आकर फुल स्टॉप है, यहाँ पर आकर फुल स्टॉप है। इससे आगे ना मैं चिंतन कर, मैं जो 3-4 चीजें बताता हूँ। आज पुष्पाल दादी, संदेशी दादी जी, अगर जिसने श्रवण नहीं सुना, आज ध्यान से सुन लेना। मुझे ऐसा लगता है आपने शायद निकाल दिया होगा वो दिमाग, मतलब इतना हिट नहीं किया होगा। गर्भ जो से जो संतान होगी कैसे होगी? 1 मिनट, हाँ कैसे? 1 मिनट, हाँ हाँ क्या करेंगे बताओ? सुना नहीं सुना भाई? श्रवण नहीं छोड़ो। हाँ ऊपर से निकल गया, चलो ठीक है, सुनो सुनो सुनो, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। श्रवण सुनना, और उसमें दादी जी ने इशारा दिया है, एक सेंटेंस पकड़ना। अगर वो समझ में ना आए ना, मतलब आपको वो लाइन समझ में नहीं आई जहाँ से वो गर्भ महल वाली और बच्चे कैसे पैदा होंगे वो नहीं आई, तो उसको 2-3 बार रिपीट करके ना सिर्फ बाबा से दृष्टि लेना, शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेन हम भी नहीं कर सकते। तो 5000 साल की बात, आत्माओं के सेक्शन वाली बात, हाँ योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अमृत वेला क्लियर कर सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अमृत वेला के, बाकी आप देते रहो तर्क वितर्क। इसलिए मैं सिर्फ ये 2-3 सेंटेंस में बाबा के खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो वाली बात बताऊंगा जो मेरे अनुभव है, आप फिर से उस पर क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वो मेरा अनुभव, मेरा चिंतन है। मुझे पता है कि वो मेरा बिल्कुल सही है।
मुझे पता है वो मेरा सही है और मैं उसे अपने से सेटिस्फाई कर लूँगा, लेकिन मैं आपको नहीं करा सकता, है ना। उसके लिए बहुत योग बल चाहिए। हो जाएगा थोड़े दिन में। आज बाबा ने कहा ना, दृष्टि ऐसी देंगे सामने वाला उड़ जाएगा। हमारे संकल्प तो खत्म हो गए। नहीं, ख़त्म नहीं होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ख़त्म करने वाले तो फिर बाहर वाले अच्छा ठीक है, चलो सुन लेना। क्या टाइम हो गया? चलो टाइम हो गया। हाँ, तो मैंने 1-2 लिखे थे कि अगर मुझे अपनी वैल्यू हीरे जैसी बनानी है तो पारदर्शिता, जैसे वो ट्रांसपेरेंट होता है, मुझे बाबा के सामने पूरा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंट होने का सबसे आसान तरीका क्या है? बोलने दो भाई, ये अपनी नींद खराब करके बैठे हैं। पोता मेल देना, चार्ट देना, जितना क्लियर बाप से रहोगे उतना तेज और महीन पुरुषार्थ हो पाएगा। जितना क्लियर होके बैठ, ठीक है ना। कई बार जब हम चिंतन लिखते हैं ना, 4, 5, 6 पॉइंट नहीं आते, और जिस समय बिल्कुल बाबा के सामने बैठो और 5 मिनट 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट। आज की मुरली में पुरुषार्थ के लिए 21 पॉइंट है। बुद्धि की जगह पुरुषार्थ लगाना, तो पुरुषार्थ के सारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे। पर इतना टाइम नहीं है आप लोगों को। अच्छा ठीक है, और फिर बहुत सारे छोड़ो, अभी फिर टाइम हो जाएगा, एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है। हाँ, ओम शांति, कल मिलेंगे। ठीक है चौधरी साहब, चलें आगे आओ। तो नहीं, क्या करेंगे अभी? रूम पे जाके सोऊंगा। तो रूम पे जाने के सोने की तो बात कर रहे हैं, मतलब पूरा करें क्लास? पूरा करें क्लास? छुट्टी करें?